मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा कुछ देंगे। इसका मतलब है ये सच है और ये दलील है कि इस बेसिस पे होगा। जहाज है इंडिया का जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते हैं, यानी कि इंडिया को मजबूर कर दिया जाए कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे और इंडिया के साथ भी ऐसा ही कोई तजारती मुआहिदा हो, कोई ट्रेड डील हो जिससे जो अमरीकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा मार्केट तक रसाई मिल सके इंडिया के अंदर और उससे अमरीकी इकोनॉमी को फायदा हो। जो रशिया को अचीव करना था रशिया ने अचीव कर लिया है। क्यों ट्रंप इतना उतावला हो रहा है कि लड़ाई बंद हो? क्योंकि वहां पे चाइना ने इसकी गर्दन पे पैर रख रखा है। अब मोदी साहब अवॉइड कर रहे हैं मुलाकात, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त मुलाकात को फायदा नहीं है। मुलाकात करके अपने आप को परेशान ही करेंगे ना। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई उस वक्त से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। टेलीफोन पे गुफ्तगू कर लेते हैं, वो एक और बात है। इस बेचारे गरीब के हाथ एक जीत नहीं लग रही। अब ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो जाए। 12 से लेकर 16 अरब डॉलर सालाना चाइना खरीदता था सोयाबीन अमेरिका से। अमेरिका ने दे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसने बोला छड़ो यार, पूरा बंद कर दिया इसने। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान में इंपॉर्टेंट खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। और उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी ज्योग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। एक बार और कह लें कि ट्रंप की जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ट्रंप को नफरत है कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना दिखाई दे, उतना ही इंडिया और रशिया आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कह लें कि दिसंबर के महीने में जो प्रेसिडेंट है रशिया के पुतिन, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं और पहले भी एक डिफेंस डील साइन हो चुकी है। अब फिर सुनने में आया कि ग्रेट ग्रैंड डिनर के साथ वेलकम किया जाने वाला है और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील होगी और ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जा रही है। बट द पॉइंट इज दैट के ट्रंप के ऊपर क्या गुजरने वाली है, क्योंकि ट्रंप तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैंने इंडिया को इतना धमकाया कि टैरिफ्स लगा दूंगा, कभी 50, कभी 100, कभी जितना मेरा दिल चाहेगा, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं हुआ। उसने कह लें कि जो यूरोप था उसको भी धमकाया, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बड़े से बड़ा अगर ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात की जाए या हम लोग बात करें फिनलैंड की, तो सब ने कहा कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द एक बड़ी इकोनॉमी की तरह उभरती हुई दिखाई देगी, थर्ड लार्जेस्ट 2026 के अंदर। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि पुतिन जा रहे हैं भाई इंडिया, और इंडिया में जाते ही जो उनका ग्रेट ग्रैंड वेलकम होने वाला है वो ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा? पहली बात ये है कि अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि 2025 में 3 विजिट जो हैं वो पुतिन के वो शेड्यूल्ड हुए थे इंडिया के साथ, लेकिन 2 जो हैं वो अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। अभी तीसरा है वो दिसंबर में है। कि अभी देखते ये हैं कि दिसंबर में होप्स हो कि ये विजिट होता है या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका आपको पता ही है कि सुपर पावर है और सुपर पावर को एक साइड पे करके और फिर उसकी ब्लंटली आप ये कह लें कि ओपोनेंट में जाके आप एक दूसरे सेकंड सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाना या और फिर उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को विजिट के लिए इनवाइट करना, ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर है। और ये साइकोलॉजिकल वॉर क्या इंडियन इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना नरेंद्र मोदी की जो पकड़ है वो भी हुकूमत पे या उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो वोट है, वोट बैंक जो है वो भी कम होता जा रहा है। और वो इस वजह से होता जा रहा है कि ट्रंप या अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका की फेवर में कोई क्लियर, कोई वाज़ेह डिप्लोमेसी या कोई वाज़ेह खारजा पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास इस वक्त के मौजूदा। अभी कहीं पे वो इंडिया पे रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया का और अमेरिका का 10 साल एक डिफेंस डील जो है, उसके बाद वो उन्होंने मिसाइल्स की डील कर दी है। उसके बाद उन्होंने मिसाइल की डील की। अब मिसाइल की डील के साथ साथ फिर पुतिन की तरफ जाना या रशिया के साथ जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील जो है वो करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंडियन डिप्लोमेसी में या इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडियन फॉरेन ऑफिस में इतनी कैपेसिटी इस वक्त है 2025 के लास्ट मंथ में कि वो साइड बाय साइड लेके चल सकता है इंडिया और रशिया को। तो मेरा जो एनालिसिस है इस वक्त के इंडिया
दोनों को साथ लेके टोटली वन साइडेड होके तो वो जो नहीं चल सकता। लेकिन अगर यह है कि वो ट्रंप को किसी गेम में लेके आ जाए या कहीं पे वो गेम में इन करके और फिर वो रशिया के साथ ये वाली डील, अगर तो ये रशिया के साथ दिसंबर में विजिट होता है और ये डील साइन हो जाती है, तो फिर जो अमेरिका की और इंडिया की जो डील्स चल रही है, डिफेंस डील चल रही है, मिसाइल डील्स चल रही है, इकोनॉमी के हवाले से उनकी काफ़ी डील्स जो है वो चल रही हैं। इवन कि B21 वीज़ा जो था उस पर भी नेगोशिएशन चल रही है कि उसको भी हम लोग जो है वो सेट असाइड करें या उसको भी किसी पीसफुल वे में जो है रिजॉल्व करें, वो भी चल रही है। अगर डिफेंस दिसंबर का ये विजिट हो जाता है तो फिर ये आप ये कह लें कि सर्द महरी की तरफ जाएंगे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के दरमियान। क्योंकि देखें, अमेरिका को इस वक्त जो टक्कर दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है। और रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया पे दबाव बढ़ाने के लिए 3 कंट्रीज है अमेरिका के पास, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया जो है उसकी अभी ये कि मौजूदा हालात में देखें तो वो इन बिटवीन लाइन चल रहा है, वो एक ग्रे एरिया में है। ना तो वो रेड में जा रहा है ना वो ग्रीन में जा रहा है, वो दरमियान के ग्रे एरिया में। हर कंट्री देखें, किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को ले ले तो उसकी कोशिश यही होती है कि हर कंट्री को या हर जो बड़ी स्टेट है उसको साथ लेके चले। अभी वो इंडिया की हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि वो अमेरिका के साथ भी ना बिगाड़े, क्योंकि अमेरिका में आप एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो इंडियन सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका में काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं उसमें। सिलिकॉन वैली से ले के गूगल से ले के एक्स में देख लें, आपके पास सिलिकॉन वैली में आप फेसबुक में देख लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे रिसेंट एग्जांपल आपके पास गूगल की है, वहाँ पे सुंदर पिचाई उनके जो है CEO हैं। एक्स में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े लोग उन पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक फॉरेन रिजर्व जो है, बहुत बड़ा पोर्शन है। इवन के अमेरिका के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का वायरल भारत में। दोस्तों, मिस्टर ट्रंप ने PM मोदी का बड़ाई किया। ऐसे लग रहा है कि ट्रंप फिर एक बार भारत की ओर आ रहा है। दोस्तों, ट्रंप का ये कहना है कि दोस्त ट्रंप जैसे मिलकर, लेकिन PM मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, ये बात सही है कि दोस्तों अगर दोस्त देश मिल जाएगा और सोचेगा भारत को हराने के लिए, भारत को कोई हरा पाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत बहुत स्ट्रांग हो गया, भारत को कोई नहीं पीछे कर सकता, ऐसा कहना ट्रंप का। लेकिन दोस्तों वो अंदर से कह रहा, लेकिन उनका असली ये फैसला है कि हम कैसे PM मोदी जी को मतलब मना कर अपना बेस्ट फ्रेंड करके, जैसे मोदी अब अधिक साथ दे रहे हैं किसका, पुतिन का। पुतिन भारत का साथ दे रहा, तो ट्रंप को जलन हो रहा है कि आखिर कैसे भारत मतलब मेरा साथ छोड़ेगा। दोस्तों उनको जब उसका साथ छोड़ेगा इसीलिए उनको जलन हो रहा है। लेकिन दोस्तों रूस और भारत का दोस्ती बहुत आगे निकल चुका है, उस दोस्ती को कोई नहीं पीछे कर पाएगा। दोस्तों पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमारे पाकिस्तान में न ही कोई दोस्ती, नहीं को मतलब पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। भारत को एक से बड़े बड़े देश आकर PM मोदी से बात करते हैं, वो रिप्रेजेंटेंट आते हैं, अपने राष्ट्रपति आते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों खैर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे भी आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वंदे।